सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त के बारे में, जो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। मोहब्बत लानत है, मोहब्बत मजाक है, मोहब्बत दर्द और गम है। किसी गुर्बत का खून इतना सस्ता नहीं कि जहाँ चाहो बहा दो। मैं इस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता, मुझे समझाने ना दे। मैं मज़ीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो क्या चाहता है? तुमने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता था। मैं इस रिश्ते को निभाने में फंस गया हूँ। तुमने इसकी मोहब्बत और इसकी पसंद को छीन लिया है। तुम नहीं समझ सकते कि मैं इस ताकत की वजह से अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। आओ मेरे बच्चे आओ। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? माँ ठीक कहती थी। मैं लोगों को नहीं जानता। ठीक है, इन्हें यहाँ भेज दो। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो और आपको तकलीफ हो। मैं यहाँ रहूँगा। मैं आपके कमरे में आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैं बिस्तर पर सोने जा रहा था, लेकिन तुम मुझसे मिलने आई हो। मुझे लगता है कि आप बाथरूम गए बगैर मुतमिन नहीं होंगे। तुम मुझसे बेहतर हो। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी बुरे लोगों से ना मिलें। शुक्रिया आंटी। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से नफरत है। तुमने मुझसे मुलाकात की, ठीक है। मैं बस इतना ही जानना चाहता था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी बहू बनोगी, तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैं। आप तुम्हारी वजह से माँ बेटी का रिश्ता ख़राब हो रहा है। बताओ तुम्हें तस्वीरें किसने भेजी है? सदफ। एक माँ मैरो के घर जाती है, वहाँ वो अपनी माँ से मिलता है। मैरो की माँ कहती है कि तुमने अपना बेटा खो दिया है। आप जानते हैं कि ये कितना तकलीफ देह है। एक माँ के लिए ये आफत से ज़्यादा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाए। मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूँ। नाजरीन, आप देखेंगे कि मैरो निसा की माँ का दिल भी माँ का दिल है। वो एक माँ है, इसीलिए इसके जज्बात को समझ सकती है। इसीलिए वो जैन शाह को माफ़ करने का फ़ैसला करती है। वो ऐसी तकलीफ़ किसी और माँ को नहीं देना चाहती। मैरोनिसा जैसे ही घर आती है, इसकी माँ इस बारे में बात करती है। मैरोनिसा इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है कि वो जैन शाह को कभी माफ़ नहीं करेगी। नाजरीन, आप देखेंगे कि इसकी वालदा कहती है कि बहुत हो गया, आप दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैरोनिसा किसी की नहीं सुनती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैरोनिसा जैन के पास पहुंच जाती है। जैन पूछता है, अगर लोगों को इनकी मालियत से ज़्यादा मिले तो वो अपने हाथ छोड़ देंगे। तुम ही बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? नाजरीन, आप देखेंगे कि इसका ख्याल था कि मैरोनिसा पैसे का मुतालबा करेगी, लेकिन मैरोनिसा ने कहा, मैं जैन शाह की सजाए मौत चाहती हूँ। मैरोनिसा सोचती है कि ये लोग कब तक एक गरीब को इस तरह अजियत देते रहेंगे और अपने बोते पैसों के बिल बुते पर जान छुड़वाएंगे। नाजरीन, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये एक आम रवाज बन गया है। एक अमीर गरीब पर तशद्दुद करता है और फिर उसे खामोश करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये ड्रामा बहुत अच्छा सबक दे रहा है। हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए और हमें इस ख्याल के खिलाफ जाना चाहिए कि अमीर लोग गरीबों से पैसे लेकर अपने मसाइल से छुटकारा हासिल ना कर सके। मैरोनिसा यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर जैन ने किसी को कत्ल किया है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। नाजरीन, आप देखेंगे कि मैरोनिसा की वालदा का दिल भी माँ का है। आखिर वो भी एक माँ है, इसीलिए वो एक माँ के जज्बात को समझ सकती है।
इसलिए इसने जैन शाह को माफ़ करने का फैसला किया। जैसे ही मेहरुनिसा घर पहुंचती है तो उसकी माँ इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं जैन शाह को माफ़ नहीं करूँगी, बहुत हो गया, आज के बाद आप इस मौजू पर बात मत करना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे मेहरुनिसा के पास पहुंचकर पूछती है कि अगर लोग इससे ज़्यादा हासिल कर ले तो वो बाहर निकल जाएंगी। इनके बाद आप बताएं, आपको लगता था कि मेहरुनिसा पैसे मांगेगी, लेकिन ये लोग कब तक जैन शाह की फांसी चाहते हैं और अपने पैसों के जोर पर वो खुद को कानून से आज़ाद कर लेंगे। नाजरीन, आप देखेंगे कि मोहब्बत आपको रुला देती है, मोहब्बत आपको हंसाती है, मोहब्बत आपको दर्द में भटका देती है। सिर्फ 2 टेस्ट रिपोर्ट्स बाकी है, आपको 3 घंटे बाद मिल जाएगी। बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैडम, वो इस मरीज की बहन है। क्या ये बात समझ में आई? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करूँगा। क्या आप जानते हैं कि आप किस से बात कर रहे हैं? मैं अपने भाई के मुजरिमों से बात कर रही हूँ। यह आपके बेटे का कसूर है, आपको इसकी गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने काम का ख्याल रखें। आप जैसे सियासतदानों को अपने काम का ख्याल रखना चाहिए। आपकी वजह से मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। इतनी आम सी लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैं मेहरुनिसा तेरी आवाज़ हूँ। ये जंग में मज़ा आने वाला है, तैयार हो जाएं। मेहरुनिसा, शहरोज़, हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो मुर्दों का है। ये मुआशरा मुर्दों का नहीं है, ये मुआशरा लाशों का है। कब तक ये बिगड़े हुए बच्चे हम गरीब लोगों को कुचलते जाएंगे? खुशी और सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। शेयर करना बेहतर है। आपको चूटी का दर्जा हासिल है, खून के बदले खून। क्या जैन को माफ़ कर दो, वो तुम सब के लिए बेहतर होगा। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवाऊंगी। जालिम को माफ़ कर दूं क्योंकि जालिम पर जुल्म होता है। मैं तुम्हारे भाई ने जुर्म किया है, डॉक्टरों ने उसे पुलिस केस बना दिया। और फिर जो औरत अपने भाई को नहीं छोड़ेगी वो कहती है कि वो अपने भाई के कातिल को नहीं छोड़ेगी। इसके भाइयों की हालत बहुत नाजुक है और वो बहुत परेशान है। वो अब्बा जैन शाह का गिरेबान पकड़ कर कहती है कि तुम नशे की हालत में गाड़ी चलाकर गरीबों का खून बहाते हो। मैं एक और वो कहता है कि आप जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बड़े लोग हैं, आप इनके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते और आप जीत नहीं सकती। क्या कर रही हो? ये मुर्दों का मुआशरा है और इस मुआशरे में आप सबसे लड़ेंगी और आपको हर जगह जलील किया जाएगा। यह सब मुझ पर छोड़ दो, वो कहती है। अगर आप मेरा ख्याल रखना चाहते हो, मेरा साथ देना चाहते हो तो ऐसा करें, लेकिन मुझे इस तरह डोमोटिवेट ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं इन्हें शिकस्त देता रहूँगा।
अब राफे मेहरुनिसा का साथ नहीं देता और मेहरुनिसा अब गरीबों की आवाज़ बनेगी। वो लोग जो मजलूम हैं, वो लोग जो जुल्म का शिकार हुए हैं, वो अब मेहरुनिसा का साथ देगा और ये मेरा मकसद है। तो देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। ड्रामा बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ड्रामे में सुमन शाह अपने बेटे को जेल से निकालने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन वो नाकाम हो जाएगी क्योंकि ये पुलिस केस है और जिस तरह इसने ये हादसा किया वो नशे की हालत में था। हादसा और तुम नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हो और गरीबों का खून बहा रहे हो और तुम्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सुमन शाह मेहरुनिसा से मिलेगी और उससे कहेगी कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, ये केस वापस ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ मेहरुनिसा सुनने वाली नहीं है और वो कहेगी कि हमारा खून तुम्हारे लिए मजाक है, मैंने ये जंग जीती है और मुझे अपना मकसद हासिल करना है। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। ड्रामा बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इस कहानी पर मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए। ड्रामे में सुमन शाह अपने बेटे को जेल से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन वो नाकाम हो जाएगी। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस अब मामले की तहकीकात कर रही है। तुम्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि सुमन शाह मेहरुनिसा से मिलने जाएगी और उसे कहेगी कि इसके बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन सुमन शाह ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे खून के बदले में खून चाहिए। तो यहाँ ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्या मतलब खून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। तो यहाँ मेहरुनिसा कहती है कि आपके बेटे के खून की खबर सुनकर आपका दिल टूट गया। मैं कोई परेशान नहीं ले रही, मैं सिर्फ अपने भाई का हिसाब ले रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कोई परेशानी नहीं उठा रही, मैं सिर्फ अपने भाई का हिसाब लेना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई का ही इंतकाम लेना चाहती हूँ, मैं कोई परेशानी नहीं उठाऊंगी। हम किसी किस्म की कमी एक ग्रेड की सहूलत देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? जी देखो मिस्टर स्मेल, आपसे खुद मिलेंगे। तो मैं हूँ, मैं मेहरुनिसा हूँ, आपकी आवाज़। जंग में बहुत मज़ा आता है, तैयार हो जाएं। मिस मेहरुनिसा शरोज़। हम जिस माशरे में रहते हैं वह मुर्दाना है। ये माशरा मुर्दाना नहीं बल्कि मुर्दाना है। जब तक ये बिगड़े बच्चे यहाँ हैं हम गरीबों को कुचलते रहेंगे। खुशी और सुकून पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये बांटने से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कीड़े मकोड़ों की तरह बेकार हो। मैं खून का बदला लूँगी। क्या जैन को माफ़ कर दूँ? वो तुम सब के लिए बेहतर होगा। मैं अपने भाई को इंसाफ दिलवाऊंगी। मजलूम पर जुल्म करने वाले को माफ़ कर दो। तुम्हारे भाई ने जुर्म किया है, लेकिन मैं जिंदा हूँ,
ड्रामे के आगाज़ में आप देखेंगे कि ड्रामे में बहुत सारे दिलचस्प नाज़िर होने वाले हैं। मेहरुनिसा बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। इसके भाई को होश आ गया है, लेकिन वो फिर भी कहेगी कि मैं इन लोगों से अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई का खून बहाया है और मैं अपने भाई का खून इस तरह ज़ाया नहीं होने दूँगी। अब इसके सामने मेहरुनिसा और शाहनवाज खड़े हैं, क्योंकि मेहरुनिसा नहीं जानती कि जैन पुलिस के जंगल से बाहर आए और वो चाहती है कि उसे सज़ा दी जाए ताकि वो किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे। इसीलिए शाहनवाज किसी तरह अपने भाई को जेल से निकाल लेगा और फिर इसके बाद मानशा कहेगी कि अब मैं इस लड़की को बताऊंगी कि इसने मेरे साथ कैसे पंगा लिया है। मैं वो हूँ जो कुछ भी हुआ इन लोगों के साथ, वो कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगी, तुम मेरी आवाज़ बनो। तुम यहाँ सब मेहरुनिसा को सपोर्ट करते हैं। और फिर देखा, राफे मेहरुनिसा से कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, तुम इन लोगों से इस तरह नहीं लड़ सकती, ये लोग बहुत ताकतवर लोग हैं और वैसे भी ये मुर्दों का मुआशरा है, तो तुम किस से लड़ोगी। तो फिर यहाँ मेहरुनिसा राफे से कहेगी कि अब यहाँ राफे उसे अकेला छोड़ दे। अब यहाँ आप देखेंगे कि मेहरुनिसा और शाहनवाज अपनी लड़ाई शुरू करेंगी और शाहनवाज ये भी नहीं देखेगा कि वो लड़की है या वो अपना 100% देगा और अपनी लड़ाई जारी रखेगा। और फिर ड्रामे में वो ट्विस्ट आएगा कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। लड़ते लड़ते शाहनवाज को मेहरुनिसा से प्यार हो जाएगा और फिर वो खुद हार जाएगा और फिर कहेगा कि मैं हैरान हूँ इसकी हिम्मत पर कि वो कैसे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और ऐसी लड़ाई आजकल नहीं मिलती, जो आजकल की लड़ाई में इतनी हिम्मत है कि आपके सामने आकर अपने भाई के लिए खड़ी हो जाए। पर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मेहरुनिसा से प्यार हो जाएगा। आहिस्ता मेहरुनिसा समझ जाएगी कि शाहनवाज जानबूझकर इससे हार रहा है और वो नहीं चाहती कि वो जीते। लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता गलतफहमी दूर होगी और फहम फरास्त बढ़ेगा। शाहनवाज को मेहरुनिसा से प्यार हो जाएगा, लेकिन शाहनवाज की वालदा कहेगी कि तुम भूल गए हो, इस लड़की ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे की और तुम इससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, ड्रामे में आपको कई दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलेंगे। मेहरुनिसा पीछे नहीं हटेगी, वो पीछे नहीं हटेगी। इसी तरह ड्रामे में हमें बहुत से दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलेंगे। मेहरुनिसा पीछे नहीं हटेगी, वो अपने भाई का बदला लाजमी लेगी। यहाँ तक कि अगर इसका भाई होश में आ जाए तो वो कहेगी कि वो इनसे बदला लेगी, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई का खून बहाया और मैं अपने भाई का खून रायगा नहीं जाने दूंगी। अब मेहरुनिसा और शाहनवाज एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्योंकि मेहरुनिसा नहीं जानती कि जैन को पुलिस की हिरासत से रिहा किया जाए और वो चाहती है कि उसे सज़ा दी जाए ताकि वो किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे। इसीलिए अब शाहनवाज अपने भाई को जेल से रिहा करवाएगी और फिर सुमन शाह कहेगी
कि मैं इस लड़ाई को बताऊंगी कि इसने मेरे साथ कैसे पंगा लिया है। मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता और इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से खामोश थी, लेकिन अब बताऊंगी कि इसकी क्या हैसियत है। यहाँ आपको कृष्णवाज और मैरुनिसा नजर आएगी। दोनों हमारे सामने होगी। मैरुनिसा जो अकेली नहीं लड़ सकती, इन तमाम लोगों को अपने साथ लाती है, वो उसे अपने साथ रखती है। इन लोगों के साथ जो भी हुआ है वो कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ बनूंगी, तुम मेरी आवाज़ बनो। और शाहनवाज अपनी लड़ाई शुरू कर देगा और शाहनवाज ये भी नहीं देखेगा कि वो लड़की है, अपनी लड़ाई जारी रखेगा। और फिर असल मोड़ आएगा कि शाहनवाज को पता भी नहीं चलेगा कि शाहनवाज लड़ते लड़ते गिर जाएगा मैरुनिसा की मोहब्बत में। और इसके बाद वो खुद को खोने लगेगा और फिर कहेगा कि मुझे बहादुर होना चाहिए। मैं हैरान हूँ इसकी हिम्मत पर कि वो कैसे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और तुम्हें आजकल ऐसी लड़कियां नहीं मिलती, जो आजकल की लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके सामने आकर अपने भाई के लिए खड़ी हो। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मैरुनिसा समझ जाएगी कि शाहनवाज जानबूझकर, क्योंकि इसका भाई अब मर चुका है, इसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या करे। इसका भाई जो इससे बहुत प्यार करता था, इसे कहता रहता है कि वो अपनी साइकिल घर से बाहर ना ले जाए। वो कभी इसकी बात नहीं सुनता। इसे अपनी बहन से बहुत लगाव था, लेकिन मैरुनिसा इस कदर परेशान है कि वो बहुत नाराज़ है कि हम इसका क्या करेंगे। मैरुनिसा का कहना है कि मैं जो भी करने जा रही हूँ सबको बदनाम करूँगी, लेकिन इनसे बदला ज़रूर लूँगी। लेकिन हर कोई बहुत परेशान भी है कि वो बहुत अमीर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हम इनसे मुकाबले के लिए खड़े हुए तो हमारी तौहीन करेगी। इन्होंने मट्टी को इज्जत दी है, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाएगी। दूसरी तरफ सुमन शाह इस कदर परेशान है कि जैन शाह ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। वो कहती है, शाहनवाज, मैंने जैन की वजह से मैं जैन की वजह से इतनी बर्बाद हुई हूँ कि इस बार दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं होगा। मैं बहुत नीचे गिर गई हूँ। और सुमन शाह का कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जैन की एक छोटी सी गलती हमें इतना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस बार लोग इलेक्शन में खड़े होंगे। सुमन शाह कभी नहीं जीतेगी। सुमन शाह का बेटा गरीबों पर बड़ा जालिम था, लेकिन इसकी मां ने उसे एक दिन भी जेल में नहीं रहने दिया, क्योंकि हम अपने प्यारों के बहुत करीब हैं, लेकिन हम गैरों के लिए अजनबी हैं। हम अजनबियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। वो सिर्फ उसका अपना बेटा था। अगर इसके अपने बेटे का ऐसा हादसा होता तो वो इससे पूछती कि कैसे अवाम को सब कुछ मिल गया है। इनका कहना है कि हम इस बार सुमन शाह को कभी जीतने नहीं देंगे। सुमन शाह बहुत परेशान है। वो बार बार अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी गलती ने मुझे बहुत नीचे गिरा दिया है। दूसरी तरफ मैरुनिसा के आते ही वो आकर गार्ड से पूछती है। गार्ड उसे बताता है कि वो आज शादी हाल में है, क्योंकि अमल के साथ इसकी मंगनी की
तस्दीक हो रही है। इसकी मंगनी रुक गई है तो शाहनवाज शाह सुमन शाह से कहता है कि माँ आप मुदाखलत ना करें, मैं इस लड़की के लिए ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि जब तक वो ये ना सोचे कि मैंने किस से शादी की है। लेकिन इस वक्त तक सुमन शाह खामोश रहती है और शाहनवाज इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, वो भी मेहरुनिसा का। मेहरुनिसा खामोशी से एक बार वहां से वापस आती है, कहती है मैं देखूंगी कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होने जा रहा है। जैसे ही शाहजेब की मौत का इल्म हुआ, इसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और रोती है। वो बहुत बुरी हालत में है क्योंकि इसका एक ही सहारा था। जैसे ही कोई फ़ोन करे, मैंने सुमन शाह को फ़ोन करना है। अस्पताल से कॉल आई। सुमन शाह का कहना है कि मैं आज कोई कॉल नहीं उठाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन शाहनवाज शाह को अचानक इस बच्चे के बारे में ख्याल आता है। वो कहता है माँ थोड़ी सुनो, एक बार सुने। क्या आप जानती हैं कि ये एक हंगामी कॉल है। ये सुनते ही इन्हें पता चला कि बच्चा मर गया है। तो सुमन शाह को बहुत ताज्जुब हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है। पता नहीं वो मेहरू को नीचा दिखाने के लिए इससे शादी करेगा और वो भी इसकी माँ की मर्जी के मुताबिक। सुमन शाह चाहेगी कि ये मामला साफ हो जाए क्योंकि वो जानती है कि इलेक्शन के दिन करीब हैं, मुझे कैंपेन करनी है, मैं बहुत मसरूफ़ होगी। लेकिन ये लड़की मुझे हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो सुमन शाह चाहेगी कि ये मामला साफ हो जाए। सुमन शाह एक सियासी औरत है, उसे सोचना है कि क्या करना है। उसे याद होगा कि मेहरू की माँ बहुत सादा औरत है और अगर मेहरू की बात करे तो वो किसी से कम नहीं है। मेरे बेटे की ज़रूर फांसी पर लटकाना है तो उसे क्या करना है। अपने कुछ आदमी भेजे और उसे मेहरू की माँ सईदा को वहाँ से निकालना है। अगर आपने अभी तक तो अभी कर लें। मैं माँ हूँ, मैं माँ भी हूँ। आपका बेटा चला गया। आप क्या चाहती है कि मेरे बेटे को फांसी दी जाए? तुम क्या चाहते हो कि मैं इस तकलीफ से गुजरूं जिससे तुम गुजर रही हो? ये बात सईदा के दिल को नहीं लगी। वो चुप हो जाएगी। वो ये नहीं कहती कि मेरी वजह से दूसरे बच्चे तकलीफ में हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने गलती की है। अब तुम उसे मार सकती हो लेकिन फांसी ना दो।